नमस्कार दोस्तों, तो बता दें हो जाओ सावधान, क्योंकि जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं उसे कोई झुठला नहीं सकता। जो भविष्यवाणी आज के वीडियो में होने वाली है उसे सच होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में 3 बड़े ग्रह खलबली मचाने वाले हैं, जिनका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि जीवन में कर्ज की समस्या, पति पत्नी क्लेश की समस्या, चिंता की समस्या, मानसिक पीड़ा की समस्या बनी ही रहती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम्हें अपना जीवन जीने में मजा नहीं आ रहा है, तुम दूसरों को देखकर सोचते हो, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, तो आज यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। किस प्रकार भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। तुम घर के मुखिया हो तो तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, और अगर तुम मुखिया के कोई भी रिश्तेदार हो तो अपने लिए इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि तुम्हारी खुशी भी किसी अपने के साथ जुड़ी हुई है। जब वह हंसता है तो तुम हंसते हो, वो जब वह रोता है तुम रोते हो, क्योंकि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। तुम नहीं चाहते तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य पे कोई मुसीबत आए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आज की वीडियो में गुरुजी बताने वाले हैं, वरना आने वाले 7 दिन पूरी तरह से मुसीबतों से भरे रहेंगे, और तुम्हें इन मुसीबतों से बचना है तो चंद सावधानियों का पालन करना होगा। एक एक कतरा खूबसूरत हो जाएगा, जीवन शानदार हो जाएगा। कोई भी ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। क्योंकि तुम्हें बता दें कि जब राहु किसी इंसान के 7वें घर में बैठा होता है तो अचानक से बहुत सारे संकट आने के योग बन जाते हैं। जेल योग, प्राणघातक योग, दुर्घटना योग, और तुम्हें बताते हुए हमें बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हारी राशि की कुंडली के 7वें भाव में राहु विराजमान है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। गुरु जी एक एक करके अब सारी बातें बताने वाले हैं, तुम्हें खतरे से बचाने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा भी समय है तो इस वीडियो को अंत तक देखकर एक एक बात अच्छी तरह से ध्यान लेना। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। अभी के अभी लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा रोका हुआ काम बन जाएगा। देखिए, जिंदगी में यह जरूरी नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, यह जरूरी है कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें हम सुखी हैं या नहीं हैं। आज के द्वार में आपको लाखों रुपए कमाने वाला इंसान भी उदास मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर 5 से 1 हज़ार रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति भी खुश दिख जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर पैसों से सुख और दुख की तुलना करते हैं। हम जीवन में कभी यह नहीं समझते कि वास्तव में यह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, वास्तव में यह असली सुख नहीं है, यह असली जादू नहीं है।
असली जादू यह है कि तुम अपने पैरों पर चल रहे हो। असली जादू यह है कि तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। सबसे बड़ा जादू यह है कि तुम इस दुनिया में आए हो। और यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए रोना धोना छोड़ दो। तुम हर वो काम कर सकते हो जिसमें लोगों को तुम आगे बढ़ते देख रहे हो। लेकिन तुम हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करते हो। इसलिए दुखी रह जाते हो। जो इंसान लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके जीवन में कितनी चिंता है, केवल वही जानता है। वो चंद मिनट अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाता। उस देर अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता। रात दिन चिंता में उसका गुजर जाता है। और अंत में पैसा आता भी है तो वह उस पैसों का क्या कर पाता है। भले नाम बन जाता है, भले ही अकाउंट में पैसा दिख जाता है, लेकिन वह इंसान कभी सुखी नहीं रह पाता। बदले में एक छोटे से मकान में रहने वाला कोई इंसान जो सुबह जाता है और शाम को काम करके आता है। महीने के भले ही 5 से 5 हजार कमाता है, लेकिन एक टाइम का खाना परिवार के साथ बैठकर खाता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है। अपनी पत्नी को कहीं मेले में घुमाने ले जाता है, कहीं खाना खिलाने ले जाता है। तो वह यह समझता है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। कम से कम कोई कर्जा तो नहीं है, कम से कम कोई चिंता तो नहीं है। तुम्हें भी बस जिंदगी के इसी महत्व को जानना है कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है, बाकी सब अधूरा है। इस दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। सिकंदर जो पूरी दुनिया जीत चुका था। सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसने सबको परास्त कर दिया। कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। उसने सबको मार गिराया। लेकिन वही सिकंदर जिसके पास सब कुछ था, वो सिकंदर भी अपने अंतिम समय में साथ ऊपर कुछ भी नहीं ले जा पाया। अपने जीवन के अंत में वह यह बात जान चुका था कि चाहे आज मैंने दुनिया जीत ली, लेकिन मैं इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी उस सिकंदर की मृत्यु जिसने पूरी दुनिया जीत ली। उसकी मृत्यु एक मच्छर के काटने से हुई थी। मतलब जीवन का सत्य यही है कि हम जितना चाहे हवा में उड़ लें, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखें, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता अगले 15 मिनट में क्या होगा। अगले 15 मिनटों में तुम्हारे साथ बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। बहुत बड़ा दुख का समाचार भी आ सकता है। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अपने हर दिन को कुछ इस प्रकार से जीना चाहिए कि यही हमारा अंतिम दिन है। यही सोचकर जब हम जिंदगी को जीना शुरू करेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। वरना भविष्य की चिंता, इधर-उधर की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, शादी की चिंता, काम धंधे की चिंता हमें बर्बाद कर देगी। यह बात अगर तुम्हारे भी समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अब ग्रह गोचर के अनुसार बात होगी। यहाँ तक ज्ञान की बातें हुई, जीवन की सच्चाई की बातें हुई।
लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बातें होंगी कि आखिर ग्रह गोचर के हिसाब से तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है। गुरुजी तुम्हें एक एक करके सब कुछ बताएंगे, खुशियां भी प्रदान करेंगे और दुख से तुम्हें निकाल कर भी लाएंगे। लेकिन यहाँ तक वीडियो देखा है तो अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम का है। यह वीडियो तुम्हारा एक दिन दो दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले संपूर्ण भविष्य को सुधार देगी। जीवन में जो बुरा होने वाला था उसे रोक देगी। जो तुमसे गलती होने वाली थी उसे टाल देगी। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। तुम्हारे साथ जो नहीं होना था वह अनहोनी होने से बचा लेगी। देखिए, सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि राहु तुम्हारे 7वें घर में है, और जब राहु, केतु और शनि यह तीनों किसी जातक पर प्रभाव जमाते हैं तो अचानक मृत्यु के भी योग बनते हैं। अचानक से कर्ज के योग बनते हैं। पैसा उधार लेने की नौबत आ सकती है, या फिर रिश्तेदारी में परिवार में भयंकर झगड़ा होने की संभावना बन जाती है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें राहु को बलवान बनाना है। एल और राहु को बलवान बनाने के लिए तुम्हें हर गुरुवार को पीपल के पेड़ के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और पीपल के पेड़ में ही समस्त देवी देवताओं को मानकर उन्हें प्रणाम करना है। यह हर गुरुवार को करो। देखिए, देता है, बल प्रदान करता है, पैसा भरपूर देता है और बनते बनते कामों को बिगड़ने नहीं देता। जब राहु मेहरबान होता है, लेकिन वही राहु तुम्हारे 7वें घर में कमजोर है, उसे मजबूत अगर तुम्हें बनाना है तो काले कुत्ते को रोटी भी खिलानी होगी। देखिए, जो काला कुत्ता होता है उसका संबंध भैरव बाबा से भी होता है, शनि से भी होता है और राहु से भी होता है। अब एक काम करके तुम इन तीनों ग्रहों को लाइन पर ला सकते हो। तीनों ग्रहों की कृपा तुम्हारे जीवन में बन जाएगी, क्योंकि राहु में कमजोर रहेगा तो डर बना रहेगा। हर बार तुम डरते रहोगे कि यह काम मुझसे होगा या नहीं होगा। बार बार मन में हिचक आएगी, भ्रम बनेगा। यही नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए राहु को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय हमने बता दिया। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के पास शुद्ध देसी घी का दीपक तुम्हें जलाना है। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रहे, तुम्हें काले कुत्ते को रोजाना रोटी खिलानी है। रोजाना नहीं खिला पाओ, सप्ताह में एक दो बार खिला दो, लेकिन रोटी काले कुत्ते को तुम्हें खिलानी ही खिलानी है। क्योंकि यह जो काला कुत्ता है यह तुम्हारे गली मोहल्ले के कुत्ते तुम्हारे पास पूंछ लाते हुए आते हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है तुम अच्छे इंसान हो। तुमने उन्हें कभी कुछ खाना दिया है, तुमने उनकी रक्षा की है, उनका इलाज करा है, तभी वह तुमसे प्रेम कर रहे हैं। एल और वही कोई इंसान जो उन्हें पत्थर मारेगा, उन्हें दुत्कार देगा, वह उसके पास नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास आते हैं। मतलब तुम्हारा दिल बहुत साफ है।
अब सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास आकर वह कुत्ता तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे ऊपर की गई तंत्र क्रियाएं को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जब लेगा, जब तुम उसे रोटी दिलाओगे, तुम्हें कुत्ते को रोटी खिलानी है। यह काम तुम्हें जरूर करना है और सच्चे मन से करना है। कोई स्वार्थ मन में मत रखना। बहुत सारे लोग स्वार्थी होते हैं। उनका स्वार्थ इतना गिर चुका होता है कि वह लोगों का मजाक उड़ाते हैं, गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, किसी थैले चलाने वाले का मजाक उड़ाते हैं। किसी के कपड़े फटे हुए तो उसका मजाक उड़ाते देखिए। जिंदगी सबको सब कुछ नहीं देती। आज आपको बहुत कुछ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसका घमंड करें और बाकी लोगों को क्षण छोटा समझे। ऐसी गलती मत करना, वरना शनि देव की क्रूर दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी। तुम्हारे 7वें घर में राहु और केतु तीनों एक साथ बैठे हुए हैं और तुम्हें राहु को कैसे मनाना है उसका तरीका हमने बता दिया है। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। समस्या आंधी ही खत्म हुई है। तुम्हें अगर समस्या को पूरा खत्म करना है और बहुत बड़ी मुसीबत से घर के मुखिया को बचाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि तुम्हारे घर के मुखिया पर मुसीबत मंडरा रही है, काल मंडरा रहा है। और आज की वीडियो एक रामबाण इलाज है। वह जीवन के सारे सुख प्रदान कर सकती है, सारे गमों को दूर कर सकती है। राहु बलवान कैसे होगा हम बता चुके हैं। अब बारी है शनि को बलवान बनाने की। देखिए, शनि देव कर्म फलदाता है। शनि ग्रह इंसान के कुंडली में जब जब प्रवेश करता है राशि बदलता है, परिवर्तन बहुत सारे देता है, जिससे कभी कभी अपने खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन उस समय इतना ध्यान रखना है कि यह परिस्थिति इसलिए आई है ताकि मैं खुद अपने बल पर कुछ कर सकूं या खुद को प्रूफ कर सकूं। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जो तुमसे बहुत प्यार करते थे वह भी तुम्हें गाली देंगे, तो वहां भी खुद को समझाना है कि इंसान का वक्त जब अच्छा होता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। यही जीवन की सच्चाई है। जितना ज्यादा हो सके अच्छे समय में खुश रहो, लेकिन बुरे समय में भगवान पर विश्वास रखो कि सब कुछ सही हो जाएगा। और जब भगवान तुम्हें कुछ दे, पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, तो घमंड मत करना कि मेरे पास तो यह सब है। वह सब है, तुम बस जमीन से जुड़े रहना, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। लोगों को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वह उसे पचा नहीं पाते। दूसरों को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो भगवान उनसे वह सब छीन लेता है। साथ रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस नाम की औरत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, क्योंकि ऐसी नाम की स्त्री एक प्रकार से लक्ष्मी का रूप होती है और जो पैसों की किस्मत बदल देती है। और दोस्तों आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको भी यह सफल मिलने वाले हैं
और दोस्तों उनके जीवन में स्त्री का सुख मिलने वाला है, क्योंकि ग्रह कुंडली ही कुछ इस प्रकार बन चुकी हैं। और दोस्तों हम आप सभी को बता दो, उसे स्त्री में ऐसे गुण हैं, ऐसा भाग्य लिखा होता है, जो इंसान सभी परेशानियों से हार चुका होता है, सभी चीजों से हिम्मत को बैठ चुका होता है, तो उनके पीछे एक ऐसी स्त्री का हाथ होता है जो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देता है। वही घटना आप सभी के जीवन काल में भी होने वाली है, और जब से बहुत सालों बाद आपके जीवन काल में ऐसा योग बना है, जिससे कि स्त्री के ही बदौलत, और वह कहते हैं ना कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज स्त्री का हाथ होता है, और दोस्तों परेशानियों का भी अंत होता है। और दोस्तों इसी के माध्यम से कोई कार्य हो, कोई बड़ी खुशखबरी हो, कोई शुभ बात, सब समाचार हो, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई जाए तक ऐसा भी होता है जो अपनी कामयाबी के द्वारा अपने भाग्य बदलता है, तो कोई जातक ऐसा होता है जो स्त्री के बदौलत अपनी किस्मत बदलता है। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जो ज्यादा के जीवन काल में अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं आई है, आपने लाख कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, हर कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बस पूरा ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे जो जहां तक के जीवन काल में स्त्री का सुख नहीं मिल पाया है, उनको कब मिलने वाला है, और स्त्री कौन है जो आपके जीवन काल में आ रही है, और उसका राशिफल क्या है, और वह कहाँ रहती है, सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, जाने कि क्या यह आपके पिछले जन्म का प्यार है, और इसके क्या संकेत है, इसे और आपको कैसे पहचाना है, और जब आप इस स्त्री को पहचान लेंगे तब आपको क्या करना है, यह भी आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दोस्तों आपको बता दे, पहले वह सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नामुमकिन है वह है सच्चा प्यार और सच्चा मित्र। हाँ दोस्तों यह कभी नहीं मिल सकता। और दोस्तों जब हम ऐसे में आपके दिल के छुपे हुए रात को बाहर निकल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में हम आपको कुछ विशेष भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको अकेले में ही देखना होगा, इसी से आप इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी, और वीडियो पूरा देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो चलिए इस अनमोल वीडियो को पूरी तरह बनाना पड़ते हैं, और इससे पहले मेरा निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति आपके साथ जय श्री कृष्णा और राधे राधे लिखना ना भूले। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को बहुत अधिक प्राप्त होगा। और दोस्तों यह जब स्त्री आप सभी की जीवन काल में आएगी, तब आपके जीवन की सभी नकारात्मकता दूर हो जाएगी,